यदि आपकी राशि मीन है तो आपने भी पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर 2025 में, जीवन के अनेक तूफानों का सामना किया है। यह वर्ष सरल नहीं था। इसने आपको आत्मरक्षा और आत्मकेंद्रितता के उस कठोर पाठ से गुजरने के लिए विवश किया जिसे हम प्रायः नापसंद करते हुए भी स्वीकार करते हैं। शायद पहली बार आपने महसूस किया कि अनंत उदारता और निरंतर त्याग का मार्ग यदि विवेक से न संचालित हो तो स्वयं को पीछे छोड़ देने का खतरा पैदा कर देता है। ग्रहों की अस्थिर गतियों ने आपको सिखाया कि कभी-कभी स्वयं के अस्तित्व को केंद्र में रखना भी एक नैतिक अनिवार्यता है। किंतु समय चक्रीय है। चाहे रात्रि कितनी भी गहन क्यों न हो, सूर्य का उदय सुनिश्चित है। और आज जिस वर्ष की हम बात करने जा रहे हैं वह मात्र कैलेंडर का नया पृष्ठ में ही है, वह आपके भाग्य की दिशा में होने वाला मूलभूत परिवर्तन है। हम खड़े हैं 2026 की दहलीज पर। मैं हूं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक और आज हम उद्घाटित करेंगे मीन राशि का अब तक का सर्वाधिक विस्तृत, विश्लेषणात्मक और सटीक वार्षिक राशिफल। 2026 परिवर्तन का वर्ष है, एक ऐसा संक्रमण काल जिसमें 2025 की चुनौतियों की प्रतिध्वनि अभी शेष है, परंतु एक नई ऊर्जा क्षितिज पर आपका स्वागत करने को तत्पर भी खड़ी है। उपलब्ध ग्रह स्थितियां यह स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि इस वर्ष आपके जीवन का अंत संरचना तंत्र मानो पुनर्लिखित होने जा रहा है। चाहे 2 जून को होने वाला देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन हो अथवा 27 जुलाई को शनि का वक्री होना, हर तिथि, हर खगोलीय चाल आपके आर्थिक संतुलन, व्यावसायिक मार्ग और व्यक्तिगत संबंधों पर गहरा प्रभाव डालेगी। इस विश्लेषण में हम किसी कल्पनात्मक आश्वासन का सहारा नहीं लेंगे। यहां चर्चा होगी तर्क की, उस मूल कारण की जो प्रत्येक घटना के पीछे निहित है। यदि धन का आगमन होता है तो उसका ज्योतिषीय आधार क्या है? यदि स्वास्थ्य में व्यवधान आता है तो कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? और सबसे महत्वपूर्ण, उपशमन के साधन क्या है? सबसे पहले, किसी भी साल को समझने के लिए हमें उस साल का संविधान समझना पड़ता है। आसमान में 2026 की स्क्रिप्ट किन ग्रहों ने लिखी है? दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2026 आपके लिए विशेष है। क्यों? क्योंकि इस साल के राजा कोई और नहीं बल्कि स्वयं आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। जब साल का राजा ही आपका अपना स्वामी हो तो इसका मतलब है कि पूरे साल सुरक्षा आपके साथ रहेगी। जहां भी आप गिरेंगे वहां संभालने के लिए कोई न कोई शक्ति जरूर होगी। और इस साल के मंत्री हैं मंगल देव। राजा है ज्ञान और मंत्री है बल और एक्शन। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है। मंगल इस साल फोकस करेंगे डिफेंस पर, टेक्नोलॉजी पर और कठोर निर्णय लेने पर। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 2 + 0 + 2 + 6 का टोटल आता है 10 यानी 1। और 1 नंबर होता है सूर्य का। सूर्य यानी सत्ता, पावर और अथॉरिटी। तो ये साल आपको लीडरशिप पोजीशंस दे सकता है। लेकिन एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस संवत्सर का नाम रौद्र है। रौद्र का मतलब होता है थोड़ा भयानक या उग्र। इसका मतलब है कि दुनिया में उथल पुथल रहेगी, युद्ध हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन चूंकि राजा बृहस्पति हैं, आप इस रौद्र माहौल में भी अपनी बुद्धिमानी से सुरक्षित रहेंगे। इस साल की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गुरु इस साल 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, जो आमतौर पर नहीं होता। यह दिखाता है कि साल में उतार चढ़ाव तेजी से आएंगे। मोटा मोटी समझ लीजिए, 2026 का थीम है संघर्ष से सफलता की ओर। शुरुआत शायद धीमी हो, लेकिन अंत शानदार होगा। अब आते हैं उन 3 बड़े ग्रहों पर जो आपकी किस्मत की डोर पकड़े हुए हैं। इनको समझे बिना हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। नंबर 1 है देवगुरु बृहस्पति, जो आपके रक्षक है। साल की शुरुआत में 1 जनवरी से लेकर 2 जून 2026 तक गुरु आपकी ही राशि यानी मीन में आपके पहले भाव में रहेंगे। ये समय तैयारी का है। गुरु यहां आपको मानसिक शक्ति देंगे, वो आपको बचा के रखेंगे। लेकिन असली चमत्कार होगा 2 जून 2026 को। नोट कर लीजिए ये तारीख। इस दिन गुरु आपके पंचम भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और कर्क राशि में गुरु उच्च यानी एग्जॉल्टेड होते हैं। जैसे ही गुरु उच्च के होंगे, वो बनाएंगे हंस महापुरुष योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग। इसका सीधा असर ये होगा कि आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। 5वां भाव शिक्षा का है, प्रेम का है, शेयर मार्केट का है
और संतान का है। ये सब क्षेत्र जून के बाद चमक उठेंगे। दूसरे ग्रह हैं शनिदेव, जो न्यायाधीश हैं। शनि अभी 7.5 के मध्य चरण में है। वो आपके पहले और 12वें भाव के एक्सिस पर असर डाल रहे हैं। शनि का संदेश साफ है, कोई शॉर्टकट नहीं। 27 जुलाई 2026 तक शनि 27 जुलाई 2026 तक शनि सीधे चलेंगे और आपके 10वें भाव यानी करियर और 7वें भाव यानी विवाह को देखेंगे। ये समय कठिन रहेगा। करियर में मेहनत ज्यादा होगी, रिजल्ट कम। पति पत्नी में अनबन हो सकती है। लेकिन 27 जुलाई 2026 को शनि वक्री यानी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और जैसे ही शनि वक्री होंगे 12वां भाव शक्तिशाली हो जाएगा। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो विदेश जाना चाहते हैं या जिनका कोई कानूनी केस चल रहा है। वहां आपको अचानक राहत मिलेगी। तीसरे ग्रह है राहु, जो तूफान है। राहु पूरा साल दिसंबर तक आपके 12वें भाव यानी कुंभ राशि में रहेंगे। डॉक्टर शर्मा इसे तूफानी पारी कहते हैं। 12वां भाव खर्चे का है, हानि का है और अस्पताल का है। राहु यहां विष योग बना रहे हैं। ये आपको मानसिक चिंता, डिप्रेशन और बेवजह का डर दे सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि साल के अंत में 5 दिसंबर 2026 को राहु 11वें भाव में आएंगे और 11वें भाव का राहु सबसे बड़ा देने वाला होता है। यह आपको अचानक धन देगा। तो निष्कर्ष ये है, जून तक संभलना है, जून के बाद दौड़ना है। चलिए अब विस्तार से हर क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले धन। लक्ष्मी जी कब आएंगी? 2026 में धन के लिए कुछ विशेष योग बन रहे हैं। पहला चरण है संचय का, यानी पैसा जमा करने का समय। ये समय है 2 अप्रैल 2026 से 2 अगस्त 2026 तक। ये 4 महीने आपके लिए गेम चेंजर हैं। क्यों? क्योंकि मंगल, जो धन का कारक है, वो कुंभ राशि से निकलकर वृषभ यानी टॉरस में जाएंगे, जो आपका दूसरा भाव और तीसरा भाव एक्टिवेट करेगा। इस समय को हम अखंड धन का समय कह सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो वापस आएगा। आप इस समय अपनी देनदारियां, अपने लोन, अपने पुराने कर्ज चुकाने में सक्षम होंगे। आपका बिजनेस जो घाटे या ना लाभ ना हानि पे चल रहा था, वो अतिरिक्त लाभ में आएगा। इसे हम कहते हैं मोटा पैसा आना। इसके अलावा 15 अप्रैल से 15 मई के बीच सूर्य देव आपके दूसरे भाव में उच्च के होंगे। सूर्य छठे भाव यानी ऋण और सेवा के स्वामी हैं। जब छठा स्वामी दूसरे भाव में उच्च का होता है तो इसका मतलब है सेवा से धन। अगर आप नौकरी में हैं तो वेतन वृद्धि पक्की है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो एरियस मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या आप घर खरीद पाएंगे? जी हाँ। 5 दिसंबर 2025 से 2 जून 2026 तक, जब तक गुरु आपके पहले भाव में है और चौथे भाव को देख रहे हैं, आप स्व अर्जित संपत्ति खरीदेंगे, यानी अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाएंगे। और अगर आपके पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी है जो बिक नहीं रही, जो फंसी हुई है, तो उसे जून 2026 के बाद बेचिए। तब गुरु 5वें भाव में होंगे और डील फटाफट फाइनल हो जाएगी। एक इन्वेस्टमेंट टिप भी नोट करें। अगस्त के बाद जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, जिसका स्वामी मंगल है, तो आप जो भी खर्चा करेंगे वो खर्चा नहीं बल्कि निवेश होगा। उसका रिटर्न आपको भविष्य में मिलेगा। अब बात करते हैं कर्म क्षेत्र यानी करियर की। आपके करियर को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है 1 जनवरी से 2 जून। साल की शुरुआत बहुत शानदार होगी। जनवरी महीने में ही 4 ग्रह आपके 10वें भाव को प्रभावित कर रहे होंगे, खासकर 15 जनवरी से 23 फरवरी तक, जब मंगल आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में उच्च के होंगे। ये वो समय है जब रुकी हुई पदोन्नति क्लियर होगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे तो नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर आप अपने घर के पास ट्रांसफर चाहते थे तो वो मिल जाएगा। कार्यस्थल पर आपका रुतबा बढ़ेगा। दूसरा हिस्सा है 2 जून के बाद, जिसे हम रॉकेट स्पीड फेज कह सकते हैं। जब गुरु 5वें भाव में आएंगे और वहां से 9वें भाव यानी भाग्य और 11वें भाव यानी आय को देखेंगे, तब करियर शून्य से शिखर पर जाएगा। इस समय आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाएगी। आप बड़े फैसले लेंगे। कुछ विशेष इंडस्ट्रीज जो बूम करेंगी वो है आयात निर्यात, क्योंकि राहु 12वें भाव में है और गुरु भाग्य बढ़ा रहा है।
सट्टा और शेयर मार्केट, क्योंकि गुरु 5वें भाव में उच्च के हैं। और शिक्षा क्षेत्र, जो लोग टीचिंग या कोचिंग में हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, 27 जुलाई तक शनि आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। शनि कड़ी मेहनत मांगते हैं। ऑफिस की राजनीति हो सकती है, कोई आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, बस अपने काम से काम रखना है। शनि मेहनत का फल जरूर देंगे, बस शॉर्टकट मत लीजिए। अब एक बहुत नाजुक विषय पर बात करते हैं, रिश्ते यानी रिलेशनशिप्स। 2026 में आपके रिश्तों की कसौटी होने वाली है। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7वें भाव यानी विवाह भाव पर पड़ रही है। शनि देव कर्म है और रिश्ते माया यानी भावनाएं हैं। शनि भावनाओं को नहीं समझते, इसलिए जुलाई तक पति पत्नी के बीच अहंकार का टकराव हो सकता है। छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाई बन सकती हैं। आपको महसूस होगा कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है या सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें लगेगा कि बात बनते बनते बिगड़ रही है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। 27 जुलाई को जब शनि वक्री होंगे तो ये दबाव हट जाएगा, और 2 जून को जब गुरु 5वें भाव में आएंगे तो प्रेम के घर को एक्टिवेट करेंगे। इसका परिणाम क्या होगा? जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई आएगा, और ये कोई मामूली इंसान नहीं होगा। उच्च कुल यानी हाई स्टेटस परिवार से रिश्ता आने के युग है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ था या तलाक का केस चल रहा था, तो जुलाई के बाद पुनर्मिलन के चांसेस है, या फिर केस आपके पक्ष में हल होगा। और ये पॉइंट जरूर नोट करें, गुरु 5वें भाव यानी संतान भाव में उच्च चुके हैं। जो कपल्स सालों से संतान की योजना कर रहे थे और सफल नहीं हो रहे थे, 2026 उनके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। बस अगस्त महीने में सावधान रहें, क्योंकि शुक्र 7वें भाव में नीच के होंगे। इस महीने नया रिश्ता शुरू ना करें और अपने पार्टनर से बेवजह बहस ना करें। अब मैं एक विशेष बात करना चाहता हूं हमारी उन माताओं और बहनों से जो घर की मीम है, हमारी गृहिणियों से। अक्सर राशिफल में आपके बारे में अलग से बात नहीं की जाती, लेकिन मीन राशि की महिलाओं के लिए 2026 एक बहुत बड़ा लेकर आ रहा है। पहली बात है आपकी पहचान। पिछले साल में आपने महसूस किया होगा कि आप सबके लिए सब कुछ कर रही हैं, लेकिन बदले में आपको वो सराहना या सम्मान नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं। शनि की सारे साथी ने आपको मानसिक रूप से थका दिया था, लेकिन 2 जून 2026 के बाद जब गुरु आपके 5वें भाव में आएंगे तो आपका रुतबा घर में बढ़ेगा। अगर आपका किसी बात पर परिवार में विरोध हो रहा था, तो अब सब आपकी राय मांगेंगे। आपकी बुद्धिमानी को घर के बड़े बुजुर्ग भी मानेंगे। दूसरी बात है बजट और खर्चा। क्योंकि राहु आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो आपको घर के खर्चों को संभालना मुश्किल हो सकता है। आपको लगेगा कि पैसा पानी की तरह बह रहा है, कभी नए गैजेट्स पर, कभी अचानक मेहमानों पर, या कभी मेडिकल बिलों पर। सावधानी यह रखें कि ऑनलाइन शॉपिंग या गैर जरूरी सजावट पर खर्चा करने से बचें। राहु आपसे आवेग में खरीदारी करवाएगा, उस पर कंट्रोल रखें। तीसरी बात है नया काम। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। गुरु 5वें भाव में रचनात्मकता के कारक है। अगर आप एक गृहिणी हैं, लेकिन मन 5 में कुछ अपना शुरू करने का सपना है, जैसे टिफिन सर्विस, बुटीक, कोचिंग या यूट्यूब चैनल, तो जून 2026 के बाद का समय शुभ नहीं बल्कि अति शुभ है। आप घर बैठे पैसा कमा पाएंगी और अपनी अलग पहचान बना पाएंगी। और ससुराल पक्ष की बात करें तो 27 जुलाई तक शनि की दृष्टि के कारण छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है। मेरी सलाह यह है कि इस समय मौन सबसे बड़ा हथियार है, बहस में ना पड़े। जुलाई के बाद स्थिति अपने आप शांत हो जाएगी और आपको उनका सहयोग मिलेगा। तो मेरी मीन राशि की बहनों, 2026 में आप सिर्फ घर नहीं संभालेंगे बल्कि राज करेंगे। तैयार हो जाइए अपनी नई पहचान के लिए। दोस्तों, अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो इस पूरे साल का निचोड़ है। सेहत की बात करें तो राहु 12वें भाव में होने की वजह से विष योग बना रहे हैं। इससे पैरों में दर्द, आंखों की समस्या और नींद न आना हो सकती है। लेकिन क्या ये परेशानियां आपको हरा देंगी? बिल्कुल नहीं। एक बार एक बूढ़ा, अंधा और गरीब आदमी भगवान के पास गया। भगवान ने कहा, मांग, तुझे क्या चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि तू सिर्फ एक ही लाइन में मांग सकता है। उस बूढ़े आदमी ने बहुत सोच समझकर कहा, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में
दूध पीते हुए देखना चाहता हूं। इस एक लाइन में उसने सब कुछ मांग लिया। देखना चाहता हूं का मतलब है मेरी आंखें ठीक कर दो, मेरी सेहत वापस दे दो। पोता का मतलब है मेरा वंश बढ़े, मुझे संतान सुख मिले। सोना का मतलब है मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं सोने का कटोरा खरीद सकूं। और दूध का मतलब है मेरे घर में खाने पीने की कमी न हो, समृद्धि हो। 2026 में मीन राशि वालों के साथ यही होने वाला है। राहु आपको परेशान करेगा, अंधेरा लाएगा। शनि आपको टेस्ट करेगा, गरीबी का एहसास कराएगा। लेकिन गुरु और मंगल मिलकर आपको वो सोने का कटोरा देंगे। आपकी सेहत सुधरेगी, घर में किलकारियां गूंजेंगी और धन की वर्षा होगी। लेकिन इस सोने के कटोरे तक पहुंचने के लिए हमें कुछ कर्म करने होंगे। ग्रहों के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए ये 3 उपाय 2026 में जरूर करें। पहला उपाय गुरु के लिए है। अपने राशि स्वामी को बलवान करें। हर बृहस्पतिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, लेकिन उस जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें। यह आपको सुरक्षा देगा। दूसरा उपाय राहु की शांति के लिए है। राहु के विष योग और मानसिक तनाव को खत्म करने के लिए मंगलवार को रामचरितमानस का सुंदर कांड पढ़ें। पूरा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम दोहा 42 से दोहा 49 तक पढ़ें, जहां विभीषण भगवान राम की शरण में आते हैं। ये पाठ आपके डर को खत्म कर देगा। और तीसरा उपाय है कृष्ण उपाय। भगवान कृष्ण को कभी कभी सफेद मक्खन का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चलते फिरते करते रहें। दोस्तों, 2026 एक ऐसा साल है जो आपको सर्वाइवर से विनर बनाएगा। डरना नहीं है। राहु आपको डराएगा, लेकिन गुरु का ज्ञान आपको बचाएगा। याद रखिए, बंधूनाम धर्मेण योजयेत। गुरु आपको धर्म से जोड़कर रखेंगे और यही आपकी जीत की चाबी है। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें। ये जानकारी अपने सभी मीन राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके रिलेटेड हर महीने की विस्तृत गाइडेंस लाते रहेंगे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। भगवान महाकाल आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।